नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र 2016 में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। असम और पश्चिम बंगाल में पहले दौर के चुनाव के लिए प्रचार का शोर शनिवार शाम थम जाएगा। ऐसे में आखिरी लम्हों में पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच चुनाव आयोग ने कड़ा कदम उठाते हुए 5 राज्यों में 4 अप्रैल और 16 मई के बीच किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यही नहीं, मतदान की तारीख से 48 घंटे पहले किसी भी तरह के ओपिनियन पोल और पोल सर्वे पर भी बैन लगा दिया गया है। इस सब के बीच आज आपको लिए चलेंगे दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माने जाने वाले माजुली के सफर पर। दिखाएंगे कि वहां के मुद्दों की हमने कैसे पड़ताल की, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही बात करेंगे असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के विधानसभा क्षेत्र तीताबर की भी, जहां हमारी टीम ने स्थानीय समस्याओं को जानने के साथ ही इलाके की चुनावी नब्ज टटोलने की कोशिश भी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर, लेकिन सबसे पहले चुनावी सुर्खी। 4 अप्रैल से 16 मई के बीच एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। मतदान से 48 घंटे पहले नहीं होंगे ओपिनियन पोल और पोल सर्वे। असम और पश्चिम बंगाल में पहले दौर के लिए शनिवार शाम थमेगा प्रचार अभियान। 4 अप्रैल को मतदान, राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप कहे जाने वाले माजुली में देश भर की नजर। राज्यसभा टीवी की टीम ने पहुंचकर जानी जमीनी हकीकत। और असम के मुख्यमंत्री को तीताबर से लगातार चौथी जीत की उम्मीद। चुनाव में जहरीले पानी और चाय बागान मजदूरों की परेशानियां बड़ा मुद्दा। जी, आज लोकतंत्र 2016 के इस खास सफर में आपको हम दिखाने जा रहे हैं असम की 2 अहम सीटों की जमीनी पड़ताल। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना माजुली द्वीप पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इस वक्त ये अपने खास चुनावी रंग के कारण लोगों की नजर में है। यहां से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को टिकट देकर उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। आज के सफर में दूसरी अहम सीट होगी तीताबर, जो असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की सीट है। असम नागालैंड सीमा पर बसे इस इलाके में विकास के दावे भी हैं तो जनता की समस्याएं भी। आइए अपने सहयोगी विशाल दहिया के साथ चलते हैं सियासी नजरिए से असम की 2 सबसे बड़ी अहम सीटों माजुली और तीताबर के सफर पर। नमस्कार, राज्यसभा टीवी की इस खास चुनावी पेशकश में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं आसाम के जोरहाट जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, और यहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच स्थित है माजुली। अपने आप में अपार सांस्कृतिक धरोहर समेटे एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। माजुली शायद एकमात्र ऐसी विधानसभा सीट है जिसका क्षेत्रफल लगातार घटता जा रहा है, और उसका कारण है ब्रह्मपुत्र में साल दर साल आने वाली बाढ़ और भूमि कटाव। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं माजुली। ब्रह्मपुत्र के तट पर खड़ी इस नाव की मंजिल नदी के बीच बना दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। वो द्वीप जो न केवल आसाम के बड़े पर्यटन स्थलों में शुमार है, बल्कि सूबे की सांस्कृतिक विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक भी। नाव की ये सवारी बेशक पर्यटकों के लिए एक खूबसूरत नजारा हो, लेकिन माजुली के बाशिंदों के लिए ये बाहरी दुनिया से जुड़ने का इकलौता साधन है। अब चाहे रोजमर्रा की जरूरतें हों या इलाज की बात हो या फिर नौकरी की तलाश, माजुली से जोरहाट आने के लिए ये नाव ही एकमात्र सहारा है। एक नाव सुबह 8 बजे जोरहाट से तो दूसरी दोपहर 3:30 बजे माजुली से चलती है। स्थानीय लोगों की माने तो यातायात के लिए वो बरसों से इसी तरह मशक्कत करते आ रहे हैं। हर 1.5 घंटा 2 घंटा बीच एक नाव आता है, ठीक है, और उसमें भी बहुत सफारी होता है। और कभी कभी आपका सपोज 1 मिनट से मतलब 1 सेकंड या 2 मिनट में नाव छूट गया, तब आपको पूरा 1.5 घंटा उसमें वेट करना पड़ेगा। माजुली का अर्थ है 2 नदियों के बीच का हिस्सा।
यहाँ के निवासी आदिवासी हैं। ज्यादातर का ताल्लुक अरुणाचल प्रदेश की मिसिंग जनजाति से है। इसके अलावा यहाँ के बाशिंदे देवरी और सोनोवाल कछारी जनजाति के भी हैं। टापू पर ज्यादातर मकान बांस और मिट्टी के परंपरागत तरीके से बने हैं। हालांकि बदलते वक्त में लोगों ने पक्के घर बनाने भी शुरू कर दिए हैं। यहाँ के लोगों की सबसे अहम मांग पुल बनाने की है, जिससे वो सीधे दूसरे हिस्सों से जुड़ सकें। মাজুলী আহিবৰ কাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধা আছে। এই অসুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে যদি আমাক কিবা সুবিধা কৰি দিব পাৰে, আমাৰ ৰাইজে সংযুক্ত গোটেইখিনি সুবিধা পাই যেন। যাতায়াতৰ সুবিধাটো হ'ব লাগে, যাতায়াতৰ সুবিধাটো হ'লে ভাল হয়। এনেকৈ ফেৰী দি অহা যোৱা কৰাটো বহুত অসুবিধা হয়, তাতে বিশেষকৈ পানী বেছি হ'লে আৰু অসুবিধা হয়। सदियों से माजुली वैष्णव संस्कृति का प्रतीक रहा है। अहोम वंश के राजाओं के शासनकाल के समय से ही माजुली वैष्णव धर्म के अनुयायियों के लिए एक धार्मिक स्थल रहा है। मध्यकालीन युग की शैली में यहाँ 32 सत्र हैं, जिनका नेतृत्व 17 अधिकारी करते हैं। इन 17 में वैष्णव धर्म के शास्त्रों का बेहिसाब खजाना है। 15वीं सदी में श्रीमंत शंकर देव ने यहाँ वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अलग अलग सत्र हैं और हर सत्र की अपनी खासियत है। कई ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो कई लोक नृत्य और मुखौटा बनाने जैसी लोक कलाओं में निपुण हैं। कला की साधना ज़्यादा होते हैं यहाँ। कला की बहुत अच्छा से सत्रिया जो कला है, जो क्लासिकल डांस फॉर्म में अभी जो 8 नंबर फॉर्म है सत्रिया, इसका वो ग्राउंड लेवल यहाँ पे शुरू हुआ है। ये व्यवस्था ही हमारा सत्र का मूल उद्देश्य है। माजुली के 17 अधिकारियों का यहाँ के समाज में अच्छा खासा दखल है। हालांकि इनमें से कुछ एक वक्त में माजुली के लिए पुल का विरोध करते रहे, लेकिन अब चुनाव के माहौल में 17 अधिकारी स्थानीय लोगों की मांग का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुल का मुद्दा राजनीति से प्रेरित नहीं है। हम तो खुद नितिन गडकरी जी से बात करके वो पुल की बनाने के व्यवस्थित करें। ये वो कोई राजनीतिक लेना देना नहीं है, किंतु केवल माजुली के आना जाने के लिए, डेवलप के लिए पुल का जरूरी है, वो सबको समर्थित है। पुल का मुद्दा इस बार चुनाव में जोर शोर से उठ रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कई बार कोशिशें की, लेकिन पुल अब तक नहीं बन पाया। हालांकि इसी बीच कुछ महीने पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ पुल निर्माण की आधारशिला रखी। सोनोवाल का दावा है कि सरकार बनने के बाद वो असम को सबसे विकसित राज्य बनाएंगे। During the British regime, Assam used to be one of the most potential state in the country. Like, I think out of the 10 best state in the country. Now, on the basis of the potentialities and possibilities, we are taking Assam ahead with fastest economic growth. So that's the way we are aiming to make Assam visible, not only in the map of India, but also in the map of the world. बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल के माजुली से चुनाव मैदान में उतरने से न केवल यहां राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, बल्कि कई समस्याओं से जूझ रहे इस नदी द्वीप के लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। सोनोवाल कछारी समुदाय के सर्बानंद सोनोवाल माजुली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उन्हें मौजूदा कांग्रेस विधायक राजीव लोचन पेगू को हराने की पूरी उम्मीद है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोनोवाल के प्रचार के लिए पहली बार कोई प्रधानमंत्री माजुली पहुंचा। वो उम्मीद तो है हमारे ऊपर। वो तो नए युवा का पीढ़ी है, उनसे हमारा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनेगा तो बहुत अच्छा ही होगा। माजुली के जो समस्या है, जो पुल बनने वाला है, वो तो बन सकते हैं। मैदान में मुख्यमंत्री के पद के दावेदार होने की वजह से यहाँ का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लोगों का उत्साह सोनोवाल के लिए वोट में तब्दील हो पाएगा या नहीं। ब्रह्मपुत्रा के बीच में बसा हुआ माजुली द्वीप अपने आप में एक विशाल सांस्कृतिक धरोहर समेटे हुए है। यहाँ के लोगों द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्तियां और मुखौटे दुनिया भर में मशहूर हैं। विदेशों से आए हुए सैलानी मुखौटे बनाने की इस सदियों पुरानी विधा को सीखने और इनके पीछे की कहानियों को जानने और समझने के लिए कई दिन यहाँ बिता देते हैं। हाथ से बने इन मुखौटों की खासियत इनसे जुड़ी अलग अलग कहानियां हैं
जो न केवल देशी बल्कि विदेशी सैलानियों को भी खूब लुभाती हैं। This place and the tradition and all this masks are amazing because this is Northeast is a little bit different. Yes, different culture, different look of people and tribes. We really like this place. It comes to the island, it's very nice, very friendly. Like people are very welcoming. Like we were walking around the tribes and people were just telling us, "Come." It's not the mask itself; it's the whole story behind it, like how it began, and the fact that they still use it to this day. आज से 500 साल पहले महापुरुष गुरुजी ने शुरू किया ये मुखौटा, और मुखौटा के लिए फेमस है इस सत्र। तो मेनली ये ड्रामा वगैरह के लिए, ड्रामा एक्चुअली हम लोग भावना बोलते हैं, भावना जो कहानी है ना, स्टोरी। फ्रांस, अमेरिका, ये बहुत ही लोग आते हैं। और हम लोग का गुरुजी, इस कला का गुरु जो हेमचंद्र गोस्वामी जी ने बनाया हुआ जो मुखौटा, तो यहाँ से चला गया तो लंदन ब्रिटिश म्यूजियम तक। अनूठी सांस्कृतिक धरोहर को समेटे माजुली इस वक्त कई चुनौतियों से जूझ रहा है, जो कहीं न कहीं उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन गई हैं। एक तरफ हर साल आने वाली बाढ़ और दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र का कटाव इस द्वीप को सिकोड़ता जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के कलकल करती लहरों के बीच बसा ये माजुली द्वीप अब इसी नदी के पानी की वजह से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हर साल आने वाली बाढ़ के चलते वैष्णव समुदाय के इस केंद्र की जमीन लगातार कटती जा रही है। और हालात ये हैं कि 1853 में जब एक समय इस द्वीप का कुल इलाका लगभग 1100 स्क्वायर किलोमीटर था, आज वही लगभग आधा रह गया है। बाढ़ और कटाव की वजह से हर साल सैकड़ों लोग बेघर हो जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित मिट्टी के बर्तन बनाकर जीवन यापन करने वाले कुम्हार हैं। বানপানীৰ সময়ত আমি বহুত পানী হয়, ইয়াত ঠানি নাপাওঁ চোতালত, ভিতৰতো হয়। তেতিয়া স্কুল বন্ধ কৰে আৰু তেতিয়া স্কুলেই বন্ধ দিয়ে আৰু সেই ছমাহমান পঢ়িবলৈ নাপায় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী। তাৰ মাজতে এতিয়া পানী ৰাস্তা পদূলি ওলালে পায় আৰু। जानकारों के मुताबिक यहाँ कटाव तो दशकों से हो रहा है, लेकिन हाल ही के वर्षों में इसमें तेजी आई है। Brahmaputra bed has risen. It doesn't have the capacity to hold the water as it had earlier. Earlier the erosion problem was not there much, flood problem was not there much. Now with little rain, because it cannot hold the water goes here and there, leading to flood and also taking away the soil and all that. So Majuli has been affected basically because of the entire riverbed system. केंद्र और राज्य सरकार 3 दशक से टापू को कटाव से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। जानकारों का कहना है कि इस समस्या से निपटने के लिए ज्यादा वैज्ञानिक तौर तरीकों की जरूरत है। Viable option is desilting. Now entire Brahmaputra river, it will be difficult to desilt the entire river. So therefore the thing is we have to be selective where to desilt and where the silt is taken. The moment they broaden the river's capacity to absorb more water and then go for embankment and all, then it will work. नदी के बीच बसे इस द्वीप को विश्व सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल करने की मांग भी हो रही है, जिससे मुसीबतों के सुलझने का रास्ता निकल सके। तो ये था माजुली का चुनावी माहौल। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे एक और खास विधानसभा सीट, तीताबोर। भारत की कोशिशों पर चीन का फिर अड़ंगा। आतंकी मसूद अजहर पर पाबंदी का किया विरोध। संयुक्त राष्ट्र में नाकाम हुई भारत की कोशिश। देखिए पहली खबर, चीन की चाल, रात 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
अब हम आपको ले चलेंगे आसाम की एक और महत्वपूर्ण विधानसभा सीट तीताबर, जहां से आसाम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई लगातार चौथी बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार उनको कड़ी चुनौती दे रहे हैं जोरहाट से बीजेपी के सांसद कामाख्या प्रसाद तसा। तो आइए देखते हैं क्या है तीताबर में चुनावी माहौल। जोरहाट जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तीताबर विधानसभा सीट पर इस वक्त पूरे देश की नजर है। 2001 के बाद लगातार 3 बार यहां से मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और एक बार फिर वो तीताबर से किस्मत आजमा रहे हैं। गोगोई और कांग्रेस इस सीट को पारंपरिक सीट मानते हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार गोगोई को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने गोगोई के खिलाफ जोरहाट के सांसद कामाख्या प्रसाद तासा को मैदान में उतारा है, लिहाजा असम चुनाव की ये सबसे वीआईपी सीट बन गई है। मतदाताओं को लुभाने के लिए दोनों पार्टियां अब तरह तरह के दावे कर रही हैं और एक दूसरे की पोल पट्टी खोलने पर आमादा है, लेकिन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का दावा है कि तीताबर के लोग एक बार फिर उन पर भरोसा जताएंगे। I also know people of Titabar. The Titabar people, you see, will support whom I know. But I leave it to the people of Titabar. After all, they are the masters. If they feel that I have not done anything, definitely they will vote for Kamakya. मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने तीताबर में लोगों की समस्याओं के निदान की खातिर स्थानीय नेताओं की एक समन्वय समिति बनाई थी। बीजेपी का आरोप है कि समिति ने कोई काम नहीं किया। आरोप यह भी है कि मुख्यमंत्री गोगोई ने अपनी सीट को ज्यादा समय नहीं दिया। हालांकि कांग्रेस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। उन्होंने विधानसभा के यहाँ से चुनाव जीत गया, मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन विधानसभा के जितने हमारे लोगों ने वोट डाला है, इन मतदाताओं के साथ वो मिलने के लिए समय और फुर्सत देते ही नहीं। तो उसको लीज में दे दिया 2-4 लोगों को। उन्नयन कमेटी बनाया और कमेटी के अध्यक्ष महामंत्री जिन लोग हैं, उन लोग तो गोगोई जी के पास जाने के लिए लोगों को चांस ही नहीं देते हैं। They from opposite side people, from opposite party people, they can actually those people they like to enter in this coordination committee, but opposite party people, this is it is a problem to enter them. Only because of that they are saying that for the coordination committee they are not doing properly, but they are doing properly. आबादी के मामले में तीताबर विविधताओं से भरा है। यहाँ चाय बागान मजदूर, थेनगल कचारी आदिवासी और बड़ी तादाद में अन्य समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन चाय बागान मजदूर यहाँ चुनाव का रुख बदल सकते हैं। तीताबर विधानसभा सीट में चाय बागान में काम करने वाले लोगों की संख्या कुल मतदाताओं का लगभग 40% है, जो कि इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी के चलते दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी इस समुदाय के लोगों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। चाय बागान से जुड़े लोगों के पास अपनी तरह की मुश्किलें हैं। मजदूरों का कहना है कि 15 साल में कुछ काम तो जरूर हुए, लेकिन बिजली, स्वास्थ्य और आवास जैसी बुनियादी सुविधा बहाल करने में अभी लंबा सफर बाकी है। ये तो बहुत दिक्कत है। चाय बागान में स्लिप हम लोग काम करते हैं, स्लिप रेशन भी पूरा नहीं मिलते हैं, अच्छा तरीका से नहीं मिलता है, फिर तनख्वाह खाली देता है, उससे भी कुछ नहीं चलता है हम लोग का पेट, और फिर सरकार की तरफ से तो कुछ हमको वैसा मिलता ही नहीं है। आमार लड़ा छाली भविष्यटी इमाने अंधकार माने साकी पोहरत की और लड़ा छाली पढ़िब तेनेकुवा पढ़ा दिकटुते एकेबारे अवस्था नाई नाई आपनार माने लड़ा छाली पढ़िबले असुविधा होइছে, लाइनटो नाई, किबा एटा टीवी चाওঁ বুলি ক'লেও असुविधा हो जाए, সেইবিলাকে समस्या। और सुनाने को इनके पास समस्याओं की लंबी फहरिस्त है, लेकिन युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा फिक्र रोजगार की है। यूथ का जो टी कम्युनिटी के यूथ जो जितने हैं एम्प्लॉय अनएम्प्लॉय है, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ अपना शिक्षित है, लेकिन उन लोगों का नौकरी का कोई व्यवस्था नहीं है। 15 साल हो गया है,
तरुण गोगोई जी का। और दूसरा है रास्ता। अभी जहाँ भी आप जाकर देखिए टी कम्युनिटी का जो रास्ता है वो कच्चा है। यही वजह है कि तरुण गोगोई लगातार युवाओं के मुद्दे पर जोर दे रहे हैं, चाहे मामला शिक्षा का हो या रोजगार का। उनका कहना है कि कांग्रेस युवाओं की बेहतरी के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ऐसा ट्रेनिंग देगा जो उसका स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो जाएगा। कहाँ क्या कितना रिसर्च सेंटर जरूरत, इंक्यूबेशन सेंटर क्या है, स्किल डेवलपमेंट क्या, वही हम बोला। एजुकेशन पास का, देन क्वालिटी एजुकेशन सब गरीब लोगों का, देन उसका मेनली कौन कौन एरिया में वो भी हम आइडेंटिफाई किया। बीजेपी के उम्मीदवार कामाख्या प्रसाद तासा इसी चाय बागान समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा इस बार लोग मुकाबले को दिलचस्प मान रहे हैं। बीजेपी चाय कारोबार से जुड़े लोगों के मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठा रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इस समुदाय के लिए काफी कुछ किया गया है और आने वाले दिनों में भी किया जाएगा। आगे का जो मुख्यमंत्री रहे थे उन लोगों ने हफ्ते में एक दिन अपना क्षेत्र के लोगों के मिलने के लिए समय देते थे, लेकिन गोगोई जी सोमवार से शनिवार तक एक भी दिन नहीं दिया हम लोगों को मिलने के लिए। Actually, Chief Minister, he is having no time to look after the constituency properly. Because he is the Chief Minister, he will have to look after whole Assam. For looking after these activities, his in constituency, he constituted one coordination committee, such that he can look after, he can take care of their scheme, he can take care of their development activities properly. But opposite party people definitely they will say. हालांकि मुद्दा सिर्फ चाय कारोबारियों तक सीमित नहीं है। पानी का मुद्दा यहाँ हर जगह जोरों से उठता दिख रहा है। पीने के पानी को लेकर लोग परेशान भी हैं। तीताबर विधानसभा क्षेत्र में इस बार के चुनाव में पानी एक अहम मुद्दा बनकर उभरा है। दरअसल यहाँ के इलाकों में पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होने से यहाँ के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अब वो लोग इस समस्या से निजात चाहते हैं। पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने इस मुश्किल को हल करने के लिए एक बड़ी जल शोधन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके जरिए दोयांग और धनश्री नदियों के पानी को शुद्ध करके तीताबर भेजा जा रहा है। ग्रेटर तीताबर वाटर सप्लाई योजना को शुरू करने में 200 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इसके बावजूद स्थानीय लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिख रहे। आर्सेनिक का वजह से आदमी का दिल का मरीज हो गया, आंखों का मरीज बन गया, ये सारा स्किन का डिजीज आ गया। सब का सब हो रहा है, लेकिन ये कंस्टिट्यूएंसी सीएम का कंस्टिट्यूएंसी है, तो यहाँ ये शुरू किया, बस शुरू ही किया। बीजेपी इस बहाने तरुण गोगोई पर तीखे हमले कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे बड़ी उपलब्धि करार दे रही है। हालांकि कांग्रेस सफाई में ये भी कह रही है कि इसकी तकनीकी खराबी को जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। 1,20,00,000 खर्च करके आर्सेनिक मुक्त पानी पिलाने के लिए जो कसम लिया था वो विफल हो गया। People say, generally opposite party people, they say that we are not getting the water, but they are getting. But there's some technical problem is there. Definitely it will be rectified and it is doing now. तरुण गोगोई का ध्यान भले ही पूरे प्रदेश पर हो, लेकिन तीताबर उनके चुनावी एजेंडे में काफी अहम है। पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि एक बार फिर वो तीताबर की कमान संभालेंगे। जबकि बीजेपी ने चाय कारोबार से जुड़े उम्मीदवार को टिकट देकर बड़ा दांव खेला है। असम गण परिषद के साथ गठबंधन के बाद बीजेपी की उम्मीदें कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि तरुण गोगोई इसे विरोधी विचारधाराओं का बेमेल गठबंधन करार दे रहे हैं। ये तो अनहोली अलायंस है, ये तो अपॉर्चुनिटीज अलायंस है, इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है। जो उसको अलग अलग आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी फिलोसफी फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है, वो सब एक साथ हो गया। असम के चुनावी मैदान में तीताबर से बहुत कुछ तय होना है। तरुण गोगोई जहां लगातार चौथी बार जीत की उम्मीद बांधे हैं, वहीं जोरहाट के सांसद कामाख्या प्रसाद तासा विधानसभा चुनाव में उतरकर साफ संदेश दे रहे हैं कि ये लड़ाई बीजेपी के लिए कितनी अहम है। तो ये थी आसाम से हमारी खास चुनावी पेशकश। हम फिर हाजिर होंगे ताजा खबरों और विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।